तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। पर्वतों की एक श्रृंखला में एक दुर्गम और गुप्त स्थान था, जिसे एकाग्रता शिखर के नाम से जाना जाता था। इस शिखर पर वायु इतनी शांत थी कि वहां ध्यान करना अत्यंत सरल था। माना जाता था कि यह महादेव का प्रिय स्थान है, क्योंकि यहाँ की शांति में ही सृष्टि का सार छिपा था। इस शिखर तक पहुँचना किसी भी प्राणी के लिए असंभव था, क्योंकि रास्ते में एक भयंकर मायावी भ्रमजाल था, जो किसी भी यात्री को अपने लक्ष्य से भटका देता था। एक दिन तपस्यापुर नामक गांव से दो भाई अर्नव और अर्जुन एकाग्रता शिखर की यात्रा पर निकले। अर्नव बहुत ही बुद्धिमान और तार्किक था। वो हर चीज को अपने ज्ञान और बुद्धि से समझना चाहता था। अर्जुन उसके विपरीत शांत स्वभाव का और अत्यंत भावुक था। वह अपने हृदय की सुनकर चलता था। दोनों भाई शिखर की ओर बढ़े और जल्द ही वे भ्रमजाल के पास पहुंचे। सबसे पहले अर्नव ने रास्ता तय करने की कोशिश की। जैसे ही उसने कदम रखा, उसे अपने सामने एक विशाल पुस्तकालय दिखाई दिया, जिसमें दुनिया के हर ज्ञान की पुस्तकें थीं। उसकी बुद्धि ने उसे वहीं रोक लिया। उसने सोचा कि अगर उसे इतना ज्ञान मिल जाए तो वह महादेव को बिना किसी मुश्किल के प्रसन्न कर सकता है। वह ज्ञान के सागर में इतना खो गया कि उसे अपने लक्ष्य का ध्यान ही नहीं रहा। वह भ्रमजाल में फंस गया और वापस लौट आया। अब अर्जुन की बारी थी। अर्जुन ने आंखें बंद की और अपने हृदय से महादेव को पुकारा। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, उसे अपने सामने एक सुंदर बगीचा दिखाई दिया, जिसमें महादेव के प्रिय फूल खिले थे। एक पल के लिए उसका मन भी ललचाया, लेकिन तुरंत उसे अपने लक्ष्य की याद आई। उसने आंखें बंद ही रखीं और अपने हृदय की आवाज पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ता गया। जैसे ही वह आगे बढ़ता गया, भ्रमजाल ने उसे कई और प्रलोभन दिखाए। कभी उसे स्वादिष्ट भोजन की सुगंध आई, कभी मधुर संगीत सुनाई दिया और कभी उसे स्वर्ग के अद्भुत दृश्य दिखाई दिए। लेकिन अर्जुन ने अपने मन को शांत रखा और अपने हृदय की धड़कनों पर ध्यान केंद्रित किया, जो महादेव के नाम का जाप कर रही थी। अंततः अर्जुन भ्रमजाल से बाहर निकल आया। वह एकाग्रता शिखर के शीर्ष पर पहुंच गया, जहां की शांति इतनी गहरी थी कि उसे अपने भीतर महादेव की उपस्थिति महसूस हुई। महादेव ने उसे दर्शन दिए और कहा, अर्जुन, तुमने इस शिखर पर पहुंचकर सिद्ध कर दिया कि सच्ची एकाग्रता बाहरी ज्ञान या प्रलोभन में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और विश्वास में होती है। तुमने ज्ञान के रास्ते पर चलकर नहीं, बल्कि भक्ति और हृदय के रास्ते पर चलकर मुझे पाया। अर्जुन ने महादेव से पूछा, हे प्रभु, आपने ऐसा भ्रमजाल क्यों बनाया जो बुद्धिमानों को भी भटका देता है? महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने ये भ्रमजाल इसलिए बनाया ताकि मानव ये समझ सके कि सबसे बड़ा ज्ञान वही है जो स्वयं के भीतर से आता है। बाहरी ज्ञान भटका सकता है, लेकिन आंतरिक एकाग्रता ही हमारे वास्तविक स्वरूप और लक्ष्य तक ले जाती है। इस कहानी ने ये संदेश दिया कि चाहे जीवन में कितनी भी चुनौतियां और प्रलोभन आए, यदि हम अपने लक्ष्य पर एकाग्र रहें और अपने हृदय की सुने, तो हम निश्चित ही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अर्जुन ने जब एकाग्रता शिखर पर महादेव से ज्ञान प्राप्त किया, तो वह वापस अपने गांव तपस्यापुर लौटा। गांव में हर कोई उसकी सफलता से हैरान था, खासकर उसका भाई अर्नव, जो भ्रमजाल में असफल होकर वापस आ गया था। अर्नव ने अपनी हार स्वीकार की और अर्जुन से पूछा, भाई, मैंने अपने ज्ञान और बुद्धि का उपयोग किया, फिर भी मैं क्यों असफल रहा और तुम केवल हृदय के बल पर कैसे सफल हुए? अर्जुन ने शांत मन से जवाब दिया, भाई, तुम ज्ञान के सागर में खो गए थे, लेकिन तुमने अपनी नाव को आगे नहीं बढ़ाया। महादेव ने मुझे सिखाया कि ज्ञान का अहंकार ही सबसे बड़ा भ्रम है। जब हम यह मानने लगते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, तो हम सीखना बंद कर देते हैं। ये सुनकर अर्नव ने अपनी गलती समझ ली। उसने अपनी सारी पुस्तकें और शास्त्र एक तरफ रख दिए और अर्जुन के साथ ध्यान करने बैठ गया। उसने बाहरी ज्ञान की बजाय अपने भीतर झांकना शुरू किया। लेकिन गांव के लोग, जो अब अर्जुन की सफलता के आदी हो चुके थे, एक नई गलती कर बैठे। उन्होंने अर्जुन को एक देवत आग की तरह पूजना शुरू कर दिया। वे हर छोटी बड़ी समस्या के लिए अर्जुन के पास आते और उससे समाधान पूछते। अर्जुन ने उन्हें समझाने की कोशिश की, मैं केवल महादेव का एक भक्त हूँ, मैं कोई चमत्कार नहीं कर सकता। आपको अपने अंदर की शक्ति पर भरोसा करना होगा। लेकिन लोगों ने उसकी बात नहीं सुनी।
वे उस भ्रम में पड़ गए कि एक व्यक्ति उनकी समस्याओं को हल कर सकता है, बजाय इसके कि वे स्वयं प्रयास करें। जल्द ही गांव में आलस्य और निर्भरता की भावना फैल गई। लोग मेहनत करना छोड़ चुके थे। ये सब देखकर अर्जुन चिंतित हो गया। उसने फिर से महादेव का ध्यान किया। महादेव ने उसे दर्शन दिए और कहा, अर्जुन, तुमने एकाग्रता से भ्रम जाल को पार किया, लेकिन अब तुम्हें एक और बड़ा भ्रम तोड़ना होगा, निर्भरता का भ्रम। महादेव के मार्गदर्शन से अर्जुन ने एक योजना बनाई। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, महादेव ने मुझे एक संदेश भेजा है। उन्होंने कहा है कि जो कोई भी इस गांव को आत्मनिर्भर बनाएगा, वह स्वयं महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करेगा। गांव के लोगों को ये बात पसंद आई। वे सभी आत्मनिर्भर बनने के लिए उत्साहित हो गए। अर्जुन ने उन्हें खेती करना, अपने घर बनाना और अपने कपड़े बुनना सिखाया। उसने उन्हें ये भी सिखाया कि हर काम में आत्मविश्वास और लगन कितनी महत्वपूर्ण है। धीरे धीरे गांव के लोग अपने पैरों पर खड़े हो गए। जब 1 साल बाद एक बड़ा तूफान आया, तो उन्होंने अपनी फसलों को स्वयं बचाया, अपने घरों की मरम्मत स्वयं की और एक दूसरे की मदद भी स्वयं की। उन्होंने महसूस किया कि वे किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं हैं, बल्कि उनमें स्वयं ही शक्ति है। जब ये सब हो गया तो अर्जुन गांव छोड़कर चला गया। लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने कहा, मैंने अपना काम कर दिया है, अब आपको मेरी जरूरत नहीं है। आपकी असली शक्ति आपके अपने प्रयासों में है, न कि किसी पर निर्भर होने में। इस घटना ने गांव के लोगों को ये सिखाया कि सबसे बड़ी भक्ति किसी और को पूजने में नहीं, बल्कि स्वयं पर विश्वास करने और अपने कर्मों को ईमानदारी से करने में है। और यही सच्चा ज्ञान है जो महादेव अपने भक्तों को देना चाहते हैं। अर्जुन के जाने के बाद तपस्यापुर के लोग आत्मनिर्भरता के मार्ग पर चल पड़े। लेकिन कुछ वर्षों बाद एक और परीक्षा उनके सामने आई। गांव के पास एक गहरा जंगल था जहां एक विशाल अजगर रहता था, जिसका नाम आलस्य था। वह अजगर इतना आलसी था कि वह खुद शिकार भी नहीं करता था। जब भी कोई जानवर उसके पास से गुजरता, वह सिर्फ अपनी लंबी जीभ बाहर निकालता और उसकी जीभ से निकली एक विचित्र गैस के संपर्क में आते ही जानवर आलसी हो जाता और आसानी से अजगर का शिकार बन जाता। एक दिन गांव के कुछ युवा जंगल में लकड़ी लेने गए। वे गलती से अजगर के पास पहुंच गए और उसकी गैस के संपर्क में आ गए। जैसे ही वे गांव वापस लौटे, उनमें एक अजीब सा आलस्य छा गया। उन्होंने अपना काम करना छोड़ दिया और दिन भर बस सोते या बैठे रहते थे। जल्द ही यह आलस्य पूरे गांव में फैलने लगा। बुजुर्गों ने इस समस्या को पहचाना। उन्हें याद आया कि अर्जुन ने उन्हें सिखाया था कि हर समस्या का समाधान हमारे भीतर ही है। उन्होंने फिर से महादेव का ध्यान किया, लेकिन इस बार वे समाधान मांगने के बजाय स्वयं को जागृत करने की प्रार्थना कर रहे थे। महादेव ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, इस अजगर को हराने का एक ही तरीका है, और वह है जागरूकता। जब तक तुम इस आलस्य से जागरूक नहीं होगे, तुम इसे हरा नहीं पाओगे। गांव के लोगों ने महादेव के संदेश को समझा। उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने गांव के सबसे ऊंचे पहाड़ पर एक विशाल घंटाघर बनाने का फैसला किया। हर सुबह सूरज उगने के साथ ही एक व्यक्ति उस घंटे को जोर से बजाता। घंटे की ध्वनि इतनी तेज थी कि वह गांव के हर कोने में सुनाई देती थी। पहले दिन जब घंटे की आवाज आई तो आलसी लोग उठकर बैठ गए, लेकिन तुरंत फिर सो गए। दूसरे दिन वे उठकर खड़े हो गए। तीसरे दिन वे उठकर अपने घर से बाहर निकले। और कुछ दिनों बाद जब घंटे की आवाज आती तो हर कोई अपने अपने काम में लग जाता। गांव वालों ने महसूस किया कि जब वे पूरी तरह से जागृत और सचेत होते हैं तो आलस्य उन्हें छू भी नहीं सकता। अजगर आलस्य को जब ये पता चला कि उसकी गैस अब काम नहीं कर रही है तो वह हैरान रह गया। वह गांव के पास आया और उसने देखा कि लोग पूरे उत्साह और ऊर्जा से काम कर रहे हैं। जब कोई उसके पास से गुजरता तो वह अपनी जीभ निकालता, लेकिन लोगों की जागरूकता इतनी गहरी थी कि उस गैस का उन पर कोई असर नहीं हुआ। अजगर आलस्य धीरे धीरे कमजोर होता गया। बिना शिकार के वह भूखा रहने लगा और अंततः अपने ही आलस्य के कारण वह मर गया। इस घटना ने तपस्यापुर के लोगों को ये सिखाया कि सबसे बड़ा शत्रु हमारा आलस्य है और इसे हराने का सबसे प्रभावी तरीका जागरूकता और कर्मठता है। उन्होंने ये भी समझा कि महादेव की कृपा कोई जादू नहीं, बल्कि हमारे अंदर छिपी हुई शक्ति को पहचानने और उसका उपयोग करने की प्रेरणा है।
हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।